व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा के बारे में। मतलब यदि आपकी महादशा सूर्य की है और उसके अंदर अंतर्दशा चंद्रमा की है, तो ये दोनों प्लैनेट मिलके किस टाइप के रिजल्ट्स देंगे। मैं ऑलरेडी महादशाओं की वीडियोस बना चुका हूँ, सभी 9 प्लैनेट्स की, सूर्य से लेकर केतु तक। वो चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब इस श्रृंखला में हम क्या करेंगे कि जितने भी महादशाएं हैं उनके अंदर अंतर्दशाओं के रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सूर्य के अंदर जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, यानी कि सूर्य की महादशा होगी और चंद्रमा की अंतर्दशा होगी, तो अक्सर ये देखा जाता है कि मित्रों से और बंधुओं से, मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके जो मित्र हैं, उनके द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती है। तो ये धन की प्राप्ति मित्रों के साथ कोई बिजनेस करके या कोई व्यापार करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा किसी और मैटर के लिए भी मित्रों से या आपके बंधुओं से, रिश्तेदारों से धन की प्राप्ति होती है। गिफ्ट के रूप में भी मिलता है कई बार पैसा, जब सूर्य की महादशा हो और चंद्र की अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही हो। तो ये जनरल रिजल्ट्स हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ना भी मैच करें, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा देखा गया है। अगर सूर्य शुभ स्थिति में है और चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है, तो ऐसे रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं कि आपको मित्रों द्वारा और बंधुओं द्वारा धन की प्राप्ति हो। और ये जो मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ, ये विषोमत्री दशा के हिसाब से बता रहा हूँ। दशाएं बहुत तरह की होती हैं, लेकिन जो हम नॉर्मली देखते हैं वो विषोमत्री दशा देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रेडिक्शंस करते हैं। मित्रों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं, और सज्जनों के साथ, मतलब बहुत अच्छे लेवल के जो लोग होते हैं उनसे आपका मिलना जुलना हो जाता है इस सूर्य और चंद्र की दशा में। उच्च लेवल के अधिकारियों से मिलना जुलना, अच्छे लेवल के लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। आपकी मित्रता भी अधिक बढ़ती है, मित्रों की संख्या बढ़ जाती है इस दौरान। आपके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, या ये कह लो कि आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं इस दौरान। और कुटुंब से भी, मतलब जो कुटुंब होता है, आपका परिवार होता है, उसके द्वारा भी आपको जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाए जो आपके बाप दादा छोड़ के जा चुके हों, या फिर हो सकता है कि आपके भाई बंधु, आपके कुटुंब वाले, परिवार वाले ही आपकी सहायता करना शुरू कर दें और आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाए उनके द्वारा। अब इस दशा में जो है, विशेषकर अगर स्त्रियों की बात करें, हालांकि ये सभी पर एप्लीकेबल है, कि वस्त्रभूषण, मतलब गहने, कपड़े, इस तरह की चीज़ों की भी प्राप्ति होती है। मतलब आप शॉपिंग करते हैं, घूमना फिरना तो होता ही है। चंद्र क्या चलायमान प्लैनेट है, तो जब भी चंद्र की अंतर्दशा भी आएगी तो ये आपको ट्रैवलिंग ज़रूर कराएगा। तो ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग शॉपिंग्स भी करते हैं। जब सूर्य में चंद्र की अंतर्दशा आएगी, सूर्य की महादशा में, तो फिर आप जो हैं खर्चा करते हैं ज्वेलरीज़ पे, ज्वेलरीज़ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि उस टाइम धन तो आ ही रहा है आपके पास। तो आप खर्चा भी इन चीज़ों पे करते हैं, आपको प्राप्ति होती है अच्छी ज्वेलरी की, अच्छे कपड़ों की। मान और सुख में वृद्धि हो जाती है, मतलब लोग आपका मान सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तभी आपके कनेक्शंस बनते हैं। आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना आपका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शंस बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। तो इस पीरियड का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, आपके कनेक्शन बिल्डअप करने चाहिए। बिज़नेस को ग्रोथ में लाने के लिए आप घूम सकते हैं, लोगों से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फाइनेंशियल गेंस बढ़ते हैं इस दौरान। आपके विरोधियों का नाश होता है, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपसे जलने वाले लोग हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उन लोगों का नाश होता है। वो लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जो भी षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट करते हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती है। कुछ उनको फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए जो है इस दशा के अंदर जो है आपके दुश्मन जो हैं परास्त हो जाते हैं। परंतु इसमें अगर चंद्रमा की स्थिति विशेष शुभ हो, बहुत अच्छा शुभ स्थिति में अगर चंद्रमा हो,
तो ये इस टाइप के जो है शुभ फल अधिक मिलते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति शुभ ना हुई आपकी कुंडली के अंदर, तो फिर ये जो शुभ रिज़ल्ट हैं वो कम आते हैं, लेकिन रोग आदि के रिज़ल्ट ज़्यादा आ जाते हैं। डिजीज़ होना, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आना आपको शुरू हो जाते हैं। सूर्य में जब चंद्रमा आता है, हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है अगर चंद्रमा की स्थिति ख़राब है आपकी कुंडली में। नेगेटिव मून है या डेबिलिटेड है, नीच का चंद्रमा है, किसी छठे, आठवें या 12वें घर में स्थिति है, तो फिर इसके रिज़ल्ट्स अधिकतर ख़राब ही आएंगे और रोग से जुड़े हुए रिज़ल्ट ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे केस में करना क्या है कि सूर्य की महादशा में और चंद्र की अंतर्दशा में अगर चंद्रमा शुभ नहीं है, आपका रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो रेमेडीज़ कीजिए, चंद्रमा की रेमेडीज़ कीजिए। चंद्रमा की जो नॉर्मल रेमेडी होती है वो जल में दूध और चावल मिला के जो है शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो एक बार कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाएं, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करवाएं, ताकि आपको इस दशा के दौरान कम से कम रोग से पीड़ित ना होना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं सूर्य में मंगल की अंतर्दशा। तो सभी प्लैनेट्स को इसी वीडियो में ले लेते हैं। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी तो क्या रिजल्ट आएंगे। तो ऐसी दशा के अंदर क्या होता है, स्वर्ण मतलब गोल्ड का आपको लाभ होता है। आप गोल्ड खरीदते हैं, रत्न खरीदते हैं, और वस्त्र आदि मतलब आप शॉपिंग करते हैं, गारमेंट्स की, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, प्रेशियस स्टोन्स खरीदते हैं, आप ज्वेलरी खरीदते हैं, और स्पेशली गोल्ड ज़रूर खरीदते हैं जब चंद्रमा में सूर्य में मंगल की अंतर्दशा आएगी, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। लेकिन मैं जितने भी शुभ रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ, इसकी कंडीशन एक है कि आपके ये प्लैनेट्स शुभ स्थिति में होने चाहिए, अदरवाइज़ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। राज दरबार में प्रतिष्ठा मिलती है, मतलब सरकारी कामों में आपको मान सम्मान मिलता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपको जो है प्रमोशंस मिल सकते हैं, मान सम्मान मिलता है, ठीक है। जो मेडल्स आदि होते हैं वो मिलते हैं अगर आप किसी भी सरकारी सेक्टर में हैं। अदरवाइज़ भी आपको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं सूर्य की महादशा और मंगल की अंतर्दशा में। और घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होता है, मतलब हो सकता है घर के अंदर किसी की शादी हो या कोई और फेस्टिवल हो आपके घर में, किसी का जन्मदिन हो, या फिर कोई नया मेहमान आपके घर में आए, उसकी खुशी होती है। मतलब कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर में अवश्य होता है। और अगर यही प्लैनेट्स की स्थिति ख़राब हो, अशुभ हो, सूर्य में मंगल की अंतर्दशा, मंगल की सिचुएशन ख़राब हो, मंगल छठे, आठवें या 12वें घर से कनेक्शन बनाए, या राहु या शनि जैसे प्लैनेट्स की दृष्टि में हो, तो फिर ये पित्त से जुड़े हुए रोग भी दे सकता है। सूर्य में जब मंगल की अंतर्दशा आती है तो पित्त से जुड़े हुए रोग होते हैं, और जो आपके कुल के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनसे आपका विरोध हो जाता है। तो ये सिचुएशन बनेगी जब मंगल पीड़ित होंगे, और अगर मंगल पीड़ित नहीं होंगे तो फिर शुभ रिजल्ट्स आते हैं। तो फिर जब सूर्य में मंगल की अंतर्दशा ख़त्म हो जाती है तो फिर सूर्य में राहु का पीरियड स्टार्ट होता है। तो सूर्य में राहु का पीरियड कैसा रहता है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता नहीं है, ये एक तरह का सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि राहु सूर्य को हमेशा ग्रहण लगा देते हैं और ये दुश्मन प्लैनेट हैं आपस में। तो चाहे शुभ स्थिति हो चाहे अशुभ स्थिति हो, इससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। विशेषकर आपका जो है मन मुटाव आपके कुटुंब के लोगों से हो जाता है, परिवार में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बात बात पे टेंशन बनना शुरू हो जाती है, कुटुंब और शत्रुओं से पीड़ा आती है। मतलब आपके परिवार के लोग भी आपको परेशान करते हैं, आपके शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं इस पीरियड के अंदर, जब सूर्य की महादशा हो और राहु की अंतर्दशा हो। और इस दशा में डिमोशंस भी होते हैं, प्रमोशन नहीं डिमोशंस होते हैं। मतलब या तो जॉब छोड़ जाती है, नौकरी चली जाती है, या डिमोशन आपका पद नीचे आ जाता है, ठीक है, या आप चुनाव हार जाते हैं अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस टाइप के रिजल्ट्स आते हैं। आप जिस भी पद पे होते हैं वहाँ से नीचे आने की संभावना रहती है अगर सूर्य में राहु की अंतर्दशा हो। और इस पीरियड के दौरान आदमी बिल्कुल दुखी फील करता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है, और हर तरफ से हताशा मिलने के कारण खुद भी हताश हो जाता है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं रहता है। तो ऐसे केस में जो है राहु की रेमेडी मस्ट है, क्योंकि राहु अंतर्दशा में आके सूर्य के रिजल्ट्स को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो राहु की रेमेडी मस्ट है, राहु की रेमेडी कीजिए,
तो ये आपका सूर्य में राहु का जो पीरियड है वो ईज़िली निकल जाएगा। कुछ महीनों का पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन आप अगर तसल्ली रखें तो इस पीरियड को निकाल सकते हैं। इस पीरियड में एक विशेष ख्याल रखें कि जो लोग जॉब वाले हैं वो किसी भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें। अगर आपको डिमोशन भी मिल रहा है तब भी आपकी जो जॉब है उसमें टिके रहें। होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है जब सूर्य में राहु की दशा चलती है, अंतर्दशा, तो लोग अपनी जॉब को खुद ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनका या तो मन नहीं लगता या सीनियर्स की तरफ से प्रॉब्लम आती है, बॉसेस की तरफ से प्रॉब्लम आती है। वो सोचते हैं कहीं और बेटर जॉब मिल जाएगी, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। जब वो जॉब छोड़ते हैं तो जॉब मिलती नहीं है। जब तक राहु चल रहा है तब तक नहीं मिलती है। फिर इसके बाद जो है राहु में गुरु की अंतर्दशा आती है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का जो है मेल अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आगे बढ़ते हैं, सूर्य और बृहस्पति में क्या रिजल्ट आएंगे फिर। तो जो सिचुएशन सूर्य और राहु में बिगड़ी थी, ये सूर्य और बृहस्पति में ठीक होना शुरू हो जाती है। इसमें जॉब में प्रमोशंस भी मिलते हैं, मान सम्मान भी बढ़ता है आपका, वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है, मतलब आप शॉपिंग करते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, मान सम्मान बढ़ता है आपका, और विशेषकर ज्ञान में उन्नति होती है आपका। जब सूर्य में गुरु की महादशा चलती है, आप अपने ज्ञान से अपने आप को निखार लेते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसी नॉलेज आपको मिल जाती है जिससे कि आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। आपकी नॉलेज के बेस पे बेनिफिट होता है जब गुरु आते हैं। गुरु जो है धन के देवता भी है, मतलब ज्ञान के अलावा धन भी गुरु खींचते हैं अपनी दशाओं में, अंतर्दशाओं में। तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स सूर्य में राहु में आ रही थी, आपको पैसे की तंगी आ रही थी, वो ऑलमोस्ट ठीक होना शुरू हो जाती है जब सूर्य में गुरु आता है। और आप लोग जो हैं पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट कर देते हैं कई बार, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करवाता है। आपकी जो रुचि है गुरु के टाइम में अच्छे कर्मों में बढ़ना शुरू हो जाती है। आप जो है धर्म स्थानों में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, मंदिर मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं, भगवान में रुचि लेना शुरू कर देते हैं, कथाओं को सुनना शुरू कर देते हैं, जो गुरु वगैरह होते हैं उनके पंडाल में जाना शुरू कर देते हैं, सत्संगों में जाना शुरू कर देते हैं। मतलब आपकी रुचि जो है भगवान के अंदर, अध्यात्म के अंदर बढ़ जाती है। आप जो लोग हैं ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। और अगर गुरु पीड़ित भी हो तो आपको ये करना चाहिए। अगर सूर्य में गुरु की दशा आई है और आपको ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं और इसके उल्टे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, मतलब गुरु पीड़ित हैं आपके, तो फिर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा वगैरह करनी चाहिए, ठीक है, और गुरु की रेमेडीज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। सूर्य में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो विशेषकर पुत्र लाभ भी होता है या फिर पुत्रों से लाभ होता है। मतलब या तो घर में मेहमान आएगा, जो लोग कंसीव करना चाहते हैं या जिन ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, तो पुत्र होने की संभावना होती है सूर्य में जब गुरु की अंतर्दशा होती है, ठीक है। और जिन लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनको जो है अपने पुत्रों से लाभ मिलना शुरू हो जाता है, स्पेशली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपके जो बच्चे हैं पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और आपको पैसा भेजना शुरू कर देते हैं, चाहे कहीं भी हो। तो पुत्र से लाभ, मतलब आपका बेटा जो आपकी सेवा करना शुरू कर देता है। तो सूर्य में गुरु की अंतर्दशा का एक ये विशेष फल होता है। और इस दशा के अंदर शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शत्रुओं पे आप हावी रहते हैं, वो आपका बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही हमारा कोई बुरा टाइम आता है, बुरी दशा अंतर्दशा आती है, तो सब लोग हावी हो जाते हैं, चारों तरफ से मुसीबत आना शुरू हो जाती है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कीजिए, अपनी कुंडली को टाइम टू टाइम चेक कराइए, और जो प्लैनेट आने वाला है ख़राब, जो आपको परेशानी देने वाला है, पहले से ही उसकी रेमेडी करके चलो। यही है एडवांटेज एस्ट्रोलॉजी का। ऐसे ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इन परेशानियों से बचे रह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। शनि की जब अंतर्दशा आएगी, गुरु के बाद शनि की अंतर्दशा आती है, सूर्य की महादशा और शनि की अंतर्दशा। तो जैसा कि आपको पता ही है, सूर्य और शनि का जो है 36 का आंकड़ा, दुश्मनी है आपस में, हालांकि बाप बेटा हैं फिर भी दुश्मनी है।
तो शत्रुता बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी लोगों के साथ जो है बातचीत ख़राब हो जाती है, आपके शत्रु ज़्यादा बन जाते हैं, छोटी छोटी बात पर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, और विशेषकर आपके करियर में प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है शनि। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो शनि के पास 2 हाउसेज हैं, वो 10th हाउस एंड 11th हाउस, जो आपके कर्म का, आपके कार्य का और आपकी इनकम का, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो जब शनि खराब होते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आता है आपके कर्मों पे आता है। या तो आप खुद ही अपने कर्म खराब कर लेते हैं, या आपके किए गए खराब कर्मों का फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके जो मित्र होते हैं वो भी आपके विरोध में हो जाते हैं। मतलब आप सोचते हो कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो मेरा एक घनिष्ठ मित्र था, वो भी मेरे अगेंस्ट बोल रहा है। तो जब सूर्य में शनि की अंतर्दशा आएगी तो ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में सूर्य में शनि की अंतर्दशा में क्या होगा कि अगर जो लोग पहले से ही 2 नंबर के काम कर रहे थे या कोई लीगल मैटर में फंसे हुए थे, तो भैया उनको जेल यात्रा हो जाती है। शनि क्या है, जेल भी है, तो शनि जेल यात्रा करवा देता है। अगर कोई इनलीगल मैटर चल रहा है आपके साथ, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके अगेंस्ट जो है रिज़ल्ट आता है उसका। और चोरी का डर, घर में अक्सर चोरी हो जाती है ऐसे समय में। सूर्य की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो तो घर में चोरी होने का डर होता है। आप देखेंगे कि दिन दहाड़े चोरी हो गई, ठीक है, तो ये विशेष फल आता है जब शनि की अंतर्दशा हो सूर्य की महादशा में। आलस्य में वृद्धि हो जाती है। इस दौरान आप इतने आलसी हो जाते हैं कि आप काम करना पसंद ही नहीं करते हैं, आप हर काम को टालना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों को ड्रिंक की हैबिट होती है बढ़ जाती है, शराब पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। अगर सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, और विशेषकर जब शनि आपकी कुंडली में भी खराब हो, तो आलस बढ़ जाएगा। जो लोग ड्रिंक करते थे उनकी ड्रिंक हैबिट बढ़ जाती है, वीकली करते थे डेली पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ये हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करती हैं। पैरों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सूर्य क्या हड्डी है, ठीक है। और शनि क्या करता है, हड्डियों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब सूर्य में शनि की अंतर्दशा हो। तो ऐसे जातक की प्रवृत्ति भी नीच हो जाती है। कई बार ये कोशिश करता है दूसरों का नुकसान करने का भी अपने फ़ायदे के लिए, तो प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है ऐसे जातक की। चिड़चिड़ा सा हो जाता है दूसरों से, अब हर तरफ से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, तो इंसान बेसिकली इस टाइप का हो ही जाता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि इंसान की खुद की प्रवृत्ति खराब हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है सूर्य में बुध की अंतर्दशा। सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा में तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन फिर भी अच्छा माना जाता है। इसको राजयोग भी बोला जाता है, बुध आदित्य राजयोग। तो इसके अंदर थोड़े से बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन फिर भी जो आपके कुटुंब के लोग हैं, आपके खुद के परिवार वाले लोग हैं, वो फिर भी आपको परेशान करते हैं, या आपकी उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहती है। सूर्य में बुध की अंतर्दशा में भी ये होता है, जबकि इस कॉम्बिनेशन को अच्छा माना गया है, फिर भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। मन में थोड़ी अशांति सी बनी रहती है, उत्साह नहीं रहता है, जो एक जोश होता है ना काम करने का, वो मर जाता है इन लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसा फेस फिनिश करके आए हैं सूर्य में शनि की अंतर्दशा। तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट रहता है इस टाइम में, क्योंकि सूर्य में जब शनि की अंतर्दशा से आप गुजरेंगे तो उसके बाद बुध की ही अंतर्दशा आएगी। इस दौरान लोग खर्चा अधिक कर देते हैं अपना, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है उस पर भी आप खर्चा करना शुरू कर देते हैं जब सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा आती है। इस दौरान थोड़े से कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है, मतलब स्किन से जुड़ी हुई रोग, ठीक है, और दाद खाज खुजली टाइप के रोग, या पिंपल्स निकल जाना, ठीक है, इस टाइप के। स्पेशली बच्चों में पिंपल्स की शिकायत आती है, जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर मुहासों की शिकायत आ जाती है इस दौरान। तो उपाय के साथ साथ जो है ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूर है। इस दौरान ट्रीटमेंट भी अवश्य लें, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, स्किन जो है ना, हम बुध जो होता है वो हमारी स्किन होता है, और सूर्य स्किन को जला देता है। तो सूर्य जब स्किन को जला देता है, यानी कि बुध को जला देता है, तो फिर पिंपल्स बनते हैं। सूर्य ट्यूमर भी होता है, छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं, है ना। और जिस तरीके से पिंपल्स में से मवाद निकलना शुरू हो जाता है, साइंस एक ही है, आप कहीं से भी देख लो, जिस तरीके से ज्वालामुखी होते हैं उनमें से मवाद निकलना शुरू हो जाता है वो गर्मी के कारण, ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है इस दौरान। तो वो गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि बॉडी के अंदर पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं और मवाद निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, साथ में बुध की रेमेडीज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
ठीक है, गाय को चारा खिलाना वगैरह बहुत टाइप की रेमेडीज़ होती हैं। बेटर है कि आप जब भी रेमेडी करें तो ऐसे ही तुक्के ना मारें, क्योंकि कई बार सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, तुक्के मारने से चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, कुंडली का निरीक्षण करवाएं, उसके बाद ही रेमेडीज़ करें। अब जब सूर्य में केतु की अंतर्दशा आती है, देखो अब ये जो आ रहे हैं सारे प्लैनेट्स ख़राब ही आ रहे हैं ना। सूर्य के एंडिंग पीरियड में शनि आ गया, राहु आ गया, अब केतु आ गया। तो जब सूर्य में केतु आएगा तो नेत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आती हैं, आँखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जिन लोगों को चश्मा नहीं लगा हुआ पता लगता है कि आँखों में खारिश होना शुरू हो गई। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला दिखना शुरू हो गया, जब चेक कराएंगे तो पता लगेगा नंबर आ गया, तो चश्मा लग जाता है। जब सूर्य में केतु की दशा आए तो चश्मा लगने के चांसेस हो जाते हैं। और आजकल तो ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि कालपात्र ही ऐसा बन गया है। बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, ठीक है ना, सबके हाथ में मोबाइल है, तो वो मोबाइल में देख देख कर आँखें वैसे ही ख़राब कर रहे हैं लोग। इसके अंदर भी जो है आपके रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ ख़राब होते हैं, अपने कुटुंब के साथ भी, आपके माता पिता या भाई बहन या फिर आपके जो चाचा चाची मौसा, ये सब जो कुटुंब के लोग हैं उनके साथ भी आपके रिलेशनशिप ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। शत्रुओं से भय हो जाता है, आपको टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बात पर। आपको एक अजीब सा डर लगा रहता है कि यार कोई मेरा नुकसान तो नहीं करने वाला है, कोई मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा, वैसा तो नहीं कर देगा। आप घर से निकलना बंद कर देते हो, इतना डर जाते हो इस पीरियड में। धन की भी हानि करता है। अगर केतु का कनेक्शन आपकी कुंडली में 11वें भाव से होगा, दूसरे भाव से होगा, या 10वें भाव से होगा, या 8वें भाव से होगा, और सूर्य में केतु की अंतर्दशा आ गई, तो फिर ये धन की हानि अवश्य कराएगा। मैंने तो कई केसेस देखे हैं जिसमें करोड़ों का भी लॉस होता है ऐसे केसेस में, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, रेमेडीज़ नहीं करते पहले से। जब दशाएं आती हैं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई, अनिल अंबानी जैसे लोग बर्बाद हो सकते हैं तो हम क्या हैं? जिनके पास अरबों की दौलत थी वो भी बर्बाद हो सकते हैं। सोचो, प्लानिटरी सिस्टम है सारा। जब तक प्लैनेट, देखो इतने हम, रावण भी बहुत अहंकारी था, क्या हुआ? नाश हो गया उसका। वरना रावण ने तो सभी प्लैनेट्स को, अपने बेटे के मेघनाथ के सभी प्लैनेट्स को 11वें भाव में डाल दिया था। वो इतना बड़ा ज्योतिषी था, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया। तो ये जो अहंकार हो जाता है ना इंसान को, जब अच्छी दशाएं चल रही हैं सब कुछ, उसे ये अहंकार हो जाता है कि वो सब कुछ वो खुद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी दशाएं उसको फ़ायदा दे रही हैं, उसके प्लैनेट्स उसको फ़ायदा दे रहे हैं, उसकी कुंडली में जो राज योग हैं उसे वो राज करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही खराब योग आएगा ना तो सब धरा का धरा रह जाएगा, फिर दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। राहु केतु जैसे प्लैनेट तो सोचना ही बंद करवा देते हैं इंसान को कि करूं क्या। अब विशेषकर एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो गाड़ी ध्यान से चलानी है, ठीक है। ट्रैवल में बड़ा ध्यान रखना है आपने, वाइल ट्रैवलिंग बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं। अकाल मृत्यु जो होती है, अचानक से मृत्यु हो जाना फैमिली में किसी की, तो उस टाइप के भी योग बनते हैं। तो उसका विशेष ख्याल रखना है कि गाड़ी वाड़ी ध्यान से चलाएं, ठीक है। बाहर जाके ज़्यादा खाएं ना, फूड पॉइजनिंग का भी बहुत डर रहता है इस दौरान, तो कोशिश करें। और सबसे बेस्ट है कि केतु के उपाय ज़रूर करें, तभी इन प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा। तो बेसिकली सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा क्या रिज़ल्ट देगी, तो ऐसे इस दशा के दौरान लोगों की ना समुद्र यात्राएं होने के चांस बनते हैं, और समुद्रों से निकलने वाली चीज़ों की प्राप्ति भी होती है। जैसे लोग कुछ खरीद लेते हैं, मोती वगैरह खरीद लेते हैं, मोती समुंदर से निकलता है, या ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं जहाँ पे समुंदर हो, जो समुद्री इलाके होते हैं ना, बीच वगैरह, ऐसी जगहों पे यात्राएं करते हैं, ठीक है। और यात्राएं तभी करेंगे जब पैसा आएगा। तो सूर्य में शुक्र की दशा अंतर्दशा भी अच्छा रिजल्ट देती है, पैसा ज़रूर देती है, लेकिन खर्च करवाती है, यात्राओं पे खर्च करवाती है, समुद्री यात्राओं पे खर्च करवाती है। परंतु इसमें जो है आपकी संगति हो सकती है, किसी अगर मेल हैं आप तो बुरी स्त्रियों के साथ संगति हो सकती है, उससे बच के रखें। क्योंकि ना शुक्र अगर पीड़ित होगा 6, 8वें या 12वें घर से, ठीक है, योग बनाएगा, तो आपका संबंध गलत स्त्रियों के साथ बन सकता है, जिससे कि शुक्र के ख़राब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और विशेषकर धन की प्राप्ति में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको धन कम होना शुरू हो जाएगा आपका।
विदेश की यात्राएं होती हैं। सूर्य में जब शुक्र की अंतर्दशा आए तो आपकी विदेश की यात्राएं होती हैं, आप देश विदेश की यात्राएं करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। परंतु घर की कम कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, घर में कलह की सिचुएशन ज़रूर बनती है। मतलब घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, पति या पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े अवश्य होते हैं। ज्वर रोग हो सकता है, यानी कि बुखार जैसी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह अगर उस टाइम में फैला हो तो ज़रूर हो जाता है ऐसे टाइम में, तो उसका विशेष ख्याल रखें। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जब सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा आती है। तो माइंड से रिलेटेड, मस्तक होता है हमारा दिमाग, ये एरिया, तो यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और कानों में भी पीड़ा हो सकती है। जब सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो कान से जुड़े हुए भी रोग होते हैं, कानों में दर्द होना या सर में दर्द होना, तो उसका विशेष ख्याल रखें। और जिन लोगों को पहले से ये माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा में ये माइग्रेन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है। तो ये थे रिजल्ट्स सभी प्लैनेट्स के सूर्य की महादशा में अंतर्दशाओं के। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे साथ अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।